राजा जनक एक दिन अत्यंत गंभीर मन से महर्षि अष्टावक्र के सामने बैठे थे। उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सभा में पूर्ण शांति थी। मंद पवन बह रही थी, पर जनक का मन अशांत था। कुछ देर मौन रहने के बाद जनक बोले, गुरुदेव, मैंने अनेक लोगों को देखा है। कोई रूपवान है, कोई विद्वान, कोई धनवान, कोई सदाचारी, फिर भी उनके विवाह में वर्षों तक रुकावट आती रहती है। रिश्ते बनते हैं और अचानक टूट जाते हैं। कभी बिना कारण बात बिगड़ जाती है। क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, संसार में जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, दो संस्कारों, दो कर्मों और दो यात्राओं का संगम है। इसलिए जहां कर्मों का संतुलन नहीं बनता, वहां विवाह बार बार रुक जाता है। जनक ने उत्सुक होकर पूछा, क्या केवल पिछले जन्मों के कर्म ही इसका कारण होते हैं? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मनुष्य स्वयं भी अपने वर्तमान कर्मों से अपने मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। कई बार वह समझता है कि दोष ग्रहों में है, जबकि वास्तविक कारण उसके भीतर छिपा होता है। जनक ने कहा, गुरुदेव, कृपया विस्तार से समझाइए। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सुनो राजन, जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वह केवल शरीर लेकर नहीं आती। वह अपने साथ अधूरे संकल्प, अपूर्ण संबंध, पूर्व जन्म के कर्म और अनेक संस्कार भी लेकर आती है। इन्हीं का प्रभाव उसके जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय पर पड़ता है, जिनमें विवाह भी एक है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, कल्पना करो कि दो नदियां मिलना चाहती हैं। यदि उनके बीच पर्वत खड़ा हो तो वे तुरंत नहीं मिल सकती। उसी प्रकार दो आत्माएं यदि मिलना चाहती हैं, लेकिन उनके बीच कर्मों का पर्वत खड़ा हो तो विवाह में विलंब होना स्वाभाविक है। जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि विलंब हमेशा अशुभ होता है? अष्टावक्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजन, हर विलंब दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी ईश्वर समय लेता है ताकि मनुष्य परिपक्व हो जाए। यदि समय से पहले विवाह हो जाए तो वही संबंध दुख का कारण बन सकता है। इसलिए कभी कभी देर सुरक्षा होती है। सभा में बैठे एक वृद्ध आर्षि ने भी सहमति में सिर झुकाया। अष्टावक्र ने आगे कहा, किंतु कुछ रुकावटें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं उत्पन्न करता है। जनक ने पूछा, वे कौन सी? अष्टावक्र बोले, अहंकार, माता पिता का अपमान, किसी के विवाह में बाधा डालना, किसी स्त्री या पुरुष का विश्वास तोड़ना, झूठे वचन देना, स्वार्थवश संबंध तोड़ देना, ये सब कर्म भविष्य में विवाह के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, जो दूसरों के जीवन में आंसू बोता है वह अपने जीवन में प्रतीक्षा काटता है। कर्म कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल समय आने पर फल देता है। जनक ने पूछा, यदि किसी ने अनजाने में भूल की हो तो? अष्टावक्र बोले, अनजाने का कर्म भी प्रभाव छोड़ता है, किंतु पश्चाताप, सेवा, सत्य और करुणा उसके भार को हल्का कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक और कारण है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब मनुष्य विवाह को केवल धन, रूप, प्रतिष्ठा या दिखावे का सौदा बना देता है, तब प्रकृति स्वयं उस मिलन को रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि विवाह का उद्देश्य केवल सुख नहीं, आत्मिक विकास भी है। जनक ने पूछा, तो क्या हर असफल रिश्ता भी किसी शिक्षा का भाग होता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, हर टूटा हुआ रिश्ता तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हें अभी क्या सीखना बाकी है। जब शिक्षा पूरी हो जाती है, तब उचित व्यक्ति स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। सभा में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जनक ने पूछा, तो क्या हर असफल रिश्ता भी किसी शिक्षा का भाग होता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, हर टूटा हुआ रिश्ता तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हें अभी क्या सीखना बाकी है। जब शिक्षा पूरी हो जाती है, तब उचित व्यक्ति स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। सभा में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र ने अंत में कहा, याद रखो, विवाह की सबसे बड़ी तैयारी सुंदर वस्त्र या धन नहीं, बल्कि शुद्ध मन है। जिसका मन निर्मल होता है
उसके लिए समय स्वयं मार्ग बना देता है। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरे हृदय का बड़ा संशय दूर किया। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में माता पिता के कर्म भी संतान के विवाह में बाधा बन सकते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए और फिर बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। इसे समझे बिना अनेक लोग अपने जीवन के दुखों का कारण गलत स्थान पर खोजते रहते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, संतान अपने माता पिता के कर्मों का दंड नहीं भोगती, परंतु वह जिस परिवार में जन्म लेती है वहां का वातावरण, संस्कार और कर्मों के प्रभाव उसके जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सुनो। उन्होंने कहना आरंभ किया, एक किसान ने वर्षों तक अपने खेत की देखभाल नहीं की। भूमि में कांटे उगाए, पत्थर भर गए और जल के स्रोत सूख गए। कुछ वर्षों बाद उसका पुत्र उसी खेत में खेती करने पहुंचा। क्या कांटे पुत्र ने बोए थे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। फिर भी क्या उसे खेती करने से पहले वे कांटे हटाने पड़ेंगे? हाँ, अवश्य। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही जीवन का नियम है। कई बार संतान को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए संस्कारों, कटु संबंधों और अधूरे दायित्वों को सुधारना पड़ता है। यह दंड नहीं, बल्कि जीवन की एक परीक्षा है। जनक ने पूछा, तो क्या केवल परिवार के कर्म ही विवाह में रुकावट लाते हैं? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मनुष्य का अपना स्वभाव भी सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जो व्यक्ति हर संबंध में केवल दोष खोजता है, जो हर प्रस्ताव को अहंकार में ठुकरा देता है, जो अपने मन में असंभव अपेक्षाएं पाल लेता है, उसके लिए योग्य संबंध भी दूर चले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, विवाह कोई व्यापार नहीं है जहां केवल लाभ देखा जाए। यह दो आत्माओं का ऐसा संकल्प है जिसमें त्याग, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा धन है। सभा में बैठे एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कई बार सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अंतिम समय में रिश्ता टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि कोई संबंध सत्य, सम्मान और धर्म पर आधारित नहीं है तो उसका टूट जाना ही कल्याण हो सकता है। मनुष्य उसे दुर्भाग्य समझता है, जबकि प्रकृति उसे भविष्य के बड़े दुख से बचा रही होती है। जनक गंभीर हो गए, तो क्या हर टूटा हुआ रिश्ता किसी बड़े संकट से रक्षा भी हो सकता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जीवन में जो नहीं मिला उसके लिए शोक मत करो। पहले यह देखो कि वह क्यों नहीं मिला। कई बार ईश्वर वह द्वार बंद करता है जिसके पीछे केवल पीड़ा छिपी होती है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, अब मैं तुम्हें विवाह में आने वाली 5 सूक्ष्म बाधाओं के बारे में बताता हूं। उन्होंने अपनी उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, पहली बाधा, अहंकार। जहां मैं सबसे बड़ा हो जाता है वहां हम जन्म नहीं ले पाता। दूसरी बाधा, असत्य, झूठ पर बना संबंध अधिक समय तक नहीं टिकता। तीसरी बाधा, अधैर्य। जो व्यक्ति समय से पहले फल चाहता है वह अक्सर अधपका फल ही प्राप्त करता है। चौथी बाधा, कटुवाणी। शब्द ऐसे तीर हैं जो वर्षों तक हृदय में चुभे रहते हैं। पांचवी बाधा, कर्मों की उपेक्षा। जो अपने माता पिता, गुरु और समाज के प्रति कर्तव्य नहीं निभाता, उसके जीवन में शुभ कार्यों में विलंब होना स्वाभाविक है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई इन दोषों को पहचान कर स्वयं को बदल ले तो क्या उसका भाग्य भी बदल सकता है? वे बोले, राजन, भाग्य कोई पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है। वर्तमान का सत्कर्म भविष्य के भाग्य को नया आकार देता है। जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है उसके जीवन में परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। जनक ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। गुरुदेव, अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में वर्षों से रुकावट आ रही हो तो उसे क्या करना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से जनक की ओर देखा और बोले, राजन, मनुष्य अक्सर समाधान बाहर खोजता है, जबकि सबसे बड़ी गांठ उसके भीतर बंधी होती है। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, बाहर के उपाय सीमित फल ही देते हैं। जनक ने पूछा, तो क्या केवल पूजा पाठ, यज्ञ और मंत्र पर्याप्त नहीं है?
अष्टावक्र मुस्कुराए। यदि मन में छल, क्रोध, अहंकार और कटुता भरी हो तो हजारों दीपक जलाने पर भी भीतर का अंधकार दूर नहीं होता। पूजा तभी सार्थक होती है जब जीवन भी पूजा जैसा बन जाए। सभा में बैठे सभी लोग एकाग्र होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, सुनो राजन, विवाह में आने वाली कई बाधाएं 5 आंतरिक दोषों से जन्म लेती हैं। भय, अहंकार, असत्य, अधैर्य और अविश्वास। जिस दिन मनुष्य इन पर विजय पाना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका भाग्य भी नया मार्ग बनाना शुरू कर देता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? अष्टावक्र बोले, एक नगर में 2 युवक रहते थे। दोनों योग्य थे। दोनों के विवाह में विलंब हो रहा था। पहला युवक हर असफल रिश्ते के बाद स्वयं को और बेहतर बनाने लगा। उसने अपने स्वभाव को मधुर बनाया, माता पिता की सेवा की, सत्य का पालन किया और धैर्य रखा। दूसरा युवक हर असफलता का दोष केवल ग्रहों, भाग्य और दूसरों पर डालता रहा। कुछ वर्षों बाद पहले युवक का विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहां उसे सम्मान, प्रेम और सुख मिला। दूसरा युवक आज भी शिकायत करता रहा कि संसार उसके विरुद्ध है। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण उस परिस्थिति के प्रति तुम्हारा व्यवहार होता है। जनक ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य की मिट्टी तैयार करते हैं। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि आज का अच्छा कर्म व्यर्थ जाएगा। इसके बाद अष्टावक्र ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति विवाह चाहता है उसे पहले स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं स्वयं वैसा जीवन साथी बनने योग्य हूं जैसा जीवन साथी मैं चाहता हूं? दूसरा, क्या मेरे भीतर त्याग और धैर्य है या मैं केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं? तीसरा, क्या मैं संबंध निभाने के लिए तैयार हूं या केवल विवाह करने के लिए? सभा में बैठे अनेक लोगों ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र बोले, याद रखो, विवाह का उद्देश्य केवल अकेलापन दूर करना नहीं है। यह आत्मा को विनम्रता, सेवा, धैर्य और प्रेम का अभ्यास कराने का मार्ग भी है। जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी के मन में बार बार निराशा आने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, निराशा तब जन्म लेती है जब मनुष्य समय से लड़ने लगता है। समय से युद्ध मत करो। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि जब उचित समय आए तो अवसर तुम्हें पहचान ले। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार विवाह में रुकावट ग्रहों या भाग्य से नहीं, बल्कि मनुष्य की वाणी से उत्पन्न होती है। कठोर शब्द, अपमान और दूसरों को दिया गया दुख भी भविष्य में बाधा बन सकता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल वाणी का भी इतना प्रभाव होता है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक हृदय में रहता है। जो दूसरों के हृदय को बिना कारण दुख देता है, उसके अपने जीवन के शुभ कार्य भी विलंबित हो सकते हैं। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब कृपा करके यह भी बताइए कि कौन से कर्म ऐसे हैं जो विवाह के मार्ग को सरल बनाते हैं और कौन से कर्म अनजाने में भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा। महर्षि अष्टावक्र ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, यह संसार कर्म का विशाल दर्पण है। जो तुम दूसरों के जीवन में बोते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। विवाह भी इस नियम से अलग नहीं है। सभा में बैठे सभी लोग एकाग्र हो गए। अष्टावक्र बोले, सर्वप्रथम यह समझो कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, 2 कुलों, 2 संस्कारों और 2 जीवन यात्राओं का संगम है। इसलिए प्रकृति उस मिलन को बहुत सावधानी से होने देती है। जनक ने पूछा, तो कौन से कर्म इस मार्ग को कठिन बना देते हैं? अष्टावक्र बोले, सुनो राजन, 5 कर्म ऐसे हैं जिनसे मनुष्य स्वयं अपने जीवन में बाधाएं बुला लेता है। पहला कर्म, किसी के विश्वास को तोड़ना। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रेम, भरोसे या सम्मान को जानबूझकर तोड़ता है तो उसका प्रभाव केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता,
विश्वास टूटने की पीड़ा सूक्ष्म रूप से कर्म में अंकित हो जाती है। दूसरा कर्म, माता पिता का अपमान। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां शुभ कार्यों का तेज धीरे धीरे कम होने लगता है। सेवा केवल शरीर की नहीं, वाणी और व्यवहार की भी होनी चाहिए। तीसरा कर्म, किसी के विवाह में बाधा डालना। ईर्ष्या, स्वार्थ या झूठ के कारण यदि कोई दूसरे का रिश्ता तोड़वाता है तो वही कर्म भविष्य में उसके अपने मार्ग में रुकावट बन सकता है। सभा में हलचल होने लगी। चौथा कर्म, अहंकार। जो व्यक्ति हर किसी को स्वयं से छोटा समझता है, वह संबंधों का मूल्य नहीं समझ पाता। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। पांचवा कर्म, असत्य जीवन। झूठ पर बना संबंध कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। सत्य कठिन हो सकता है, पर वही स्थिरता देता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी से अतीत में भूल हो गई हो तो क्या उसका कोई प्रायश्चित है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, कर्म का अर्थ केवल फल भोगना नहीं है, सुधार करना भी कर्म ही है। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी का हृदय दुखाया है तो क्षमा मांगो। यदि किसी के साथ अन्याय किया है तो जहां तक संभव हो उसे सुधारो। यदि अहंकार किया है तो विनम्रता का अभ्यास करो। यदि असत्य बोला है तो सत्य का मार्ग अपनाओ। यही सच्चा प्रायश्चित है। सभा में बैठे लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि केवल कुंडली न मिलने से विवाह रुक जाता है। क्या यह पूर्ण सत्य है? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, कुंडली एक संकेत हो सकती है, अंतिम सत्य नहीं। यदि दो मन सत्य, सम्मान और धर्म पर टिके हों तो अनेक कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। और यदि मन में छल हो तो उत्तम योग भी सुख नहीं दे पाते। सभा में बैठे विद्वान भी सहमति में सिर हिलाने लगे। अष्टावक्र आगे बोले, मनुष्य ग्रहों से अधिक अपने स्वभाव का दास है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, पर चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। जनक ने पूछा, तो क्या केवल भाग्य बदलने की प्रतीक्षा करना उचित नहीं? अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह समय खो देता है। जो स्वयं को बदलता है, समय भी उसका साथ देने लगता है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र ने कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक युवक का विवाह 12 वर्षों तक नहीं हुआ। उसने अनेक उपाय किए, पर सफलता नहीं मिली। जब उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का ज्ञान हुआ, तभी उसके जीवन की दिशा बदल गई। जनक उत्सुक होकर आगे झुक गए। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कथा आरंभ की। राजन, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से ग्राम में आर्यमित्र नाम का एक युवक रहता था। वह शिक्षित था, परिश्रमी था, माता पिता की सेवा करता था और किसी बुरे व्यसन में भी नहीं था। फिर भी उसका विवाह बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाता था। कभी रिश्ता अंतिम चरण में टूट जाता, कभी सामने वाला परिवार बिना कारण मना कर देता, तो कभी सब कुछ तय होने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि संबंध आगे नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, इसकी किस्मत खराब है। कोई कहता, ग्रह अनुकूल नहीं है। कोई किसी दोष की चर्चा करता, तो कोई किसी और कारण की। आर्यमित्र ने अनेक स्थानों पर जाकर उपाय किए, व्रत रखे, दान दिया, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी रही। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह एक ज्ञानी महात्मा के पास जाएगा। आर्यमित्र कुछ क्षण सोचता रहा। उसे लगा कि उसने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने अतीत को ध्यान से देखा तो उसे एक घटना याद आई। युवावस्था में उसके एक मित्र का विवाह तय हुआ था। ईर्ष्या और अपरिपक्वता में उसने मजाक मजाक में ऐसी झूठी बातें फैला दी कि वह रिश्ता टूट गया। राजन, कर्म का प्रभाव उसके आकार से नहीं, उसके परिणाम से मापा जाता है। कभी एक कठोर शब्द जीवन भर का घाव बन जाता है और कभी एक मधुर वचन किसी का जीवन बदल देता है। आर्यमित्र उसी दिन उस परिवार के पास गया। उसने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की। उसने किसी बहाने से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप से क्षमा मांगी। शुरू में लोगों ने उसे क्षमा नहीं किया, पर उसने हार नहीं मानी। इस बार सब कुछ सहजता से हुआ। न कोई बाधा आई, न कोई विवाद। विवाह संपन्न हुआ और उसका गृहस्थ जीवन प्रेम, सम्मान और विश्वास से भर गया।